ऐसे है, ठीक है, ये शेप है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक। इसकी हाइट h है, इसका जो ये रेडियस है, ये वाला इनर सरफेस, ये है A और ये है B, ठीक। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसमें इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड R इक्विवेलेंट, ये बताना है। तो अगर टॉप व्यू देखेंगे हम तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, करंट ऐसे जा रहा है। ये रेडियस जो है इसका, ये क्वार्टर ले रखा है, ठीक है, क्वार्टर सिलेंडर इसको मान सकते हैं एक तरह से। तो अब इसमें ये रेडियस कितना है, A है, ये रेडियस कितना है, B है, ठीक। फाइंड R इक्विवेलेंट पूछा है। अब इसमें कैसे करेंगे, अब ये 3D है क्योंकि इसकी हाइट h भी है, वो वाला पोर्शन मैंने बनाया नहीं, ठीक। तो करंट ऐसे जाएगा। अब इसमें क्या डिफरेंट है, ये वाला जो करंट गया, इसने तो इतनी लेंथ चली, ये वाली लेंथ, इस आर्क की लेंथ, इस वाले ने इतनी लेंथ चली होगी, तो लेंथ डिफरेंट है सबकी। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर जो होता है, तो वो तो हर एक का सेम है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है लेकिन लेंथ अलग है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से x दूरी पे एक आर्क ले लेता हूं, जिसकी लेंथ मान लेता हूं मैं, उसकी लेंथ फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि सबकी लेंथ अलग अलग है ना, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ और ज्यादा है। तो अब ये dx थिकनेस की मैंने एक आर्क ले ली, ठीक, ये x दूरी पे ले ली, इसकी थिकनेस कितनी है, dx, ये कितनी है, dx, ठीक है, ये dx है, और ये x दूरी पे ले ली मैंने सेंटर से, ठीक, ये सेंटर C है, x दूरी पे एक आर्क ले ली। अब इसमें करंट जा, अब ये ऐसे होगी, ठीक है, इसकी हाइट h होगी ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो अब इसका dr कितना होगा, dr वुड बी रो, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी दे रखी है, रो दे रखी है, तो रो इंटू लेंथ कितनी होगी, 2πx, 2πx तो पूरी सर्कल की लेंथ हुई, और अपॉन में 4 करेंगे तो रो l अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना होगा, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया ये वाला है, ये वाला जो एरिया है इसका, यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हुआ इसका, h इंटू dx हो गया, h इंटू dx, दिस इज, इसको हाइट इंटू दिस ब्रेथ इज दिस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब ये करंट ऐसे जा रहे हैं, देखो करंट ऐसे जा रहा है और स्ट्रिप्स ऐसे लगी हुई हैं, तो सारी स्ट्रिप्स क्या होंगी, पैरेलल है एक दूसरे के, करंट ऐसे है और स्ट्रिप्स ऐसे लगी हुई हैं, तो पैरेलल हुई ना। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट को हम बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, यही तो करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, dr का रिवर्स रेसिप्रोकल लेंगे तो h dx ऊपर गया, अपॉन में कितना आ गया, रो 2π/4 इंटू x, ये हुआ। अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे, अब x कहां से कहां वेरी कर रहा है, a से b तक, तो a से b लगा लो। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गई 4h अपॉन रो इंटू 2π, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2h/ρ हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया dx अपॉन x, एंड x वेरीज फ्रॉम a टू b, तो कितना आ गया 2h/ρ, तो यहां लिख रहा हूं दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन ρ, और ln x आ गया, ln x जब लिमिट्स लगाएंगे तो ln b/a हो जाएगा, ln b माइनस ln a, तो b/a लिख सकते हैं, तो ये आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से यहां तक क्या होगी, इसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी, इतनी होगी। अच्छा अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया, करंट ऐसे ना बहा के कैसे बहा दिया,
ऐसे बह रहा है करंट, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक, मतलब यहां से ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे, ठीक है, रेडियली जा रहा है। अब पहले लेंथ वाइज जा रहा था, अब रेडियली करंट जा रहा है। अब कैसे करेंगे फाइंड आर इक्विवेलेंट, फिर से आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे अब इसमें क्या है कि जब करंट ऐसे जाएगा तो क्या चेंज हो रहा है। अब इसमें लेंथ तो ये है, क्योंकि लेंथ क्या कहां लेते हैं हम, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेंथ तो ऐसे ही लेनी पड़ेगी, तो लेंथ तो सबकी सेम है, ठीक है, ये विड्थ तो उतनी ही रहेगी हर जगह, तो लेंथ तो इसमें सेम है, बट जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है। जैसे करंट यूं जा रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे तक का होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर इससे अगली स्ट्रिप यही ले लेंगे हम, इनफिनिटेसिमल एलिमेंट कौन सा लिया हमने, यही ले लिया। अब सबका क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें अलग है। इस वाले केस में क्या था, सबकी लेंथ अलग थी, ये लेंथ अलग, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये वाली लेंथ उससे बड़ी। यहां पर अगर हम देखें तो लेंथ तो सेम ही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सबको इतना ही ट्रेवल करना है, ये विड्थ तो सेम है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो रहा है। ये वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ये नीचे, फिर ये वाला और ज्यादा, फिर और ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली x दूरी पे ऐसी dx, अब इसका रेसिस्टेंस लिख लिया, ये dr क्या हो जाएगा, dr वुड बी रो, और लेंथ मैंने कितनी लेंगे इसकी, dx लेंगे, तो रो l बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ कितना होगा इसका, ये वाला एरिया होगा ना सारा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई x, तो पूरे की लेंथ है, सर्कल होता तो अपॉन में 4 कर दो, तो 2 पाई x बाय 4, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो लेंथ हो गई ना इसकी, अब ब्रेड्थ क्या लोगे, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा dr, ये क्या आ गया, dr आ गया ना। अच्छा अब इसमें कैसे करोगे बताओ लेंथ आ गई कि नहीं आ गई अब ये, अच्छा अब इसमें कैसे करोगे बताओ मुझे, रो dx अपॉन 2 पाई x बाय 4 इंटू एच, ठीक है। अच्छा ये आ गई dr। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये सारी स्ट्रिप्स कैसे होंगी, सीरीज में होंगी, तो r को क्या लिख सकते हो, r इक्वलेंट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dr, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dx, और ये 2 पाई x बाय 4, 2 पाई x h हो गया, ये तो 2 पाई x h और 4 ऊपर चला गया, ठीक है, ये dr है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, x कहां से कहां वेरी करेगा, देखो a से b तक, फिर से 2 4 हो गया, तो ये कांस्टेंट चीजें तो बाहर आ गई, तो क्या बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2 रो अपॉन h पाई, 2 रो अपॉन h पाई बाहर आ गया, और dx बाय x, फिर से वही इंटीग्रेशन a से b, तो ये कितना हो गया 2 पाई, r इक्वलेंट वुड बी 2 रो अपॉन h पाई, और ln b बाय a आ जाएगा, ln b बाय a। अच्छा देख लो कोई गलती मिस्टेक ना हो, 2 रो बाय h पाई ln b बाय a, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा पिछले वाले का आंसर क्या आया था 2h, उसमें आया था 2h बाय रो पाई नीचे था, ठीक है, ln b बाय a तो उसमें भी था, ठीक, तो आंसर डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि आंसर सेम है। अच्छा ये हो गया हमें r इक्विवेलेंट निकालना। 3D बॉडीज में ये ऐसे, इसमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट थे कि इसमें लेंथ वेरी कर रही थी करंट्स की, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, तो ये इसमें डिफरेंट था। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा और देखते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा, मान लो एक सिमेट्री से रिलेटेड एक बताता हूं। ये एक बैटरी है यहां पर, ऐसे बैटरी है एक, ये बैटरी मान लो E दे रखी है, ये मान लो 1 ओम है, और एक यहां पर भी लगा दिया 1 ओम है, ये 2 ओम है मान लो,
ये भी 2 ओम है और ये 1 ओम है, ऐसे। ठीक, तो अब इसमें कैसे करेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, तो हम पहले कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन को? जब बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं होता था तो केवीएल लगाते थे। केवीएल लेंथी हो जाता था, एक लूप के लिए ये लगाओ, एक के लिए ये लगाओ, और एक लूप हमें ये लेना पड़ेगा, ये वाला तीसरा लूप ये। ठीक, क्यों 3 लेने पड़ेंगे? क्योंकि वेरिएबल 3 लेने पड़ते हैं। यहां से करंट मान लो x गया, तो यहां गया y, यहां गया x माइनस वाई। ठीक, ये y फिर से यहां पे z हो गया, ये हो गया y माइनस z और x माइनस वाई आए, y कैंसिल हो गए, तो ये x प्लस z हो गया। ये कितना हो गया? x माइनस z हो गया, और यहां से आया z, और ये हो गए फिर यहां से z भी कैंसिल और x वापस चला गया, x यहां पे एंटर कर गया, और यहां से भी x ही निकला था। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हो गए, तो 3 लूप से सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब से सिमेट्री हमने सीखी है, तो हम इस सिमेट्री का फायदा उठा के बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर मैं मान लेता हूं x प्लस वाई, और इसमें भेज देता हूं मैं x, तो ये 1 ओम है ना, तो सिमेट्री से यहां से भी 1 ओम ही जाएगा, जितना करंट यहां गया वहां से भी उतना ही जाएगा, तो ये x करंट ही जाएगा। यहां पे x भेजा हमने, तो यहां पर कितना हो गया? y जाएगा। ठीक, और सिमेट्री से मैंने बोल दिया कि x यहां गया था, तो यहां से भी x जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? यहां पे ये x गया, अब यहां पे हम बोल देते हैं कि ये जो करंट गया था मेरा x माइनस वाई, तो यहां पे कितना जाएगा? सिमेट्री से यहां पे और यहां पे सेम करंट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई, और यहां पर कितना आ गया? y आ गया, तो y ये x माइनस वाई है, तो ये x गया, और फिर ये x माइनस वाई और x मिलके क्या बन गया? एक मिनट, ये x गया ना इधर, तो इधर मैं कितना भेज रहा हूं? सॉरी, इधर y गया था ना, तो इधर y चला जाएगा मेरा। सिमेट्री से जो करंट इधर आया वही 2 ओम इधर है, तो इधर भी y जाएगा, और इधर हो जाएगा मेरा x माइनस वाई। ठीक, दिस इज x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, और ये कितना हुआ? सॉरी, ये y नहीं आ रहा था, तो y है, तो y और x माइनस वाई मिलके कितना हो गया? y कैंसिल, x हो गया, तो सिमेट्री से x ही जाना था, और ये फिर यहां पर कितना आ गया? x प्लस वाई, और x प्लस वाई यहां से निकला था, और x प्लस वाई एंटर हो गया। तो हमने क्या किया? सिमेट्री से हमने लिख दिया कि भाई जितना x में यहां गया ना, उतना ही x से यहां आएगा, और जितना y में गया उतना ही y से यहां आएगा। तो सिमेट्री से हम ये बोल पाए। अब ये 2 लूप ही सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा लूप अगर सॉल्व करेंगे तो पहले वाले लूप की इक्वेशन आ जाएगी, करके देख सकते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 2 वेरिएबल हैं और 2 लूप्स हैं, तो दिस बिकम्स इजी टू सॉल्व नाउ, बिकॉज पहले क्या करना पड़ रहा था? सिमेट्री का यूज हम कर नहीं रहे थे, तो 3 वेरिएबल और 3 लूप सोल्व करने पड़ रहे थे, तो इट बिकम्स लेंथी। अब क्या हो गया? 2 वेरिएबल में ही खत्म हो गया। अगर किसी को शक है कि इसमें करंट सेम नहीं जाएगा, तो 3 लूप से निकाल के देख लो, सब में करंट पता चल जाएगा, और अभी 2 लूप से निकाल के देख लो तो करंट पता चल जाएगा, तो करंट जो है सेम आएगा, आंसर विल मैच। तो ये प्रूव करने का तरीका हो गया, आप थ्योरेटिकली इसमें निकाल के प्रूव भी कर सकते हो, तो सेम आएगा। अब इसमें सिर्फ 2 लूप्स पे लगाना है आपको केवीएल, और वी कैन इजीली सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, केवीएल आप बहुत इजीली लगा सकते हो। ये 1 ओम है, तो ये x हो जाए, अगर हम ऐसे चले तो ये माइनस x हो गया, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस x माइनस वाई इंटू 1, और फिर इधर आएंगे तो प्लस होगा y इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 0। एक केवीएल इधर लगा दो, दोनों सॉल्व कर लो, 2 वेरिएबल है, तो वी कैन इजीली सॉल्व। तो बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये था कि सिमेट्री का हम यूज करते हैं, तो इसमें हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेंथी नहीं रहेंगी, इजी टू सॉल्व हो जाएगा। तो 2 लूप से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बाय मेकिंग द यूज ऑफ सिमेट्री। यहां जो करंट गया वही यहां जाएगा, यहां से जो करंट गया वही यहां जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं है कि यहां पर 0 ले लोगे, वो तो तब होता जब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये रेजिस्टेंस होता। ठीक, तो ये चीज बता दी थी। अच्छा, और देखो, अब हमने एक लैडर टाइप प्रॉब्लम की थी ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछ लेते हैं कई बार। आर इक्वलेंट निकाल रहे थे ना लैडर टाइप प्रॉब्लम्स में हम। अब इसमें क्या बोल दिया कि ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R2 है, और ये ऐसे है, और फिर R1 है, और फिर R2 है, और फिर ऐसे।
फिर ऐसे चलता गया ये, ठीक, इन्फिनिटी तक, इट गोज ऑन लाइक दिस। ठीक है, मैंने दो ही बनाए। क्वेश्चन ये है, ये मान लो ए और बी है, ठीक, या नहीं भी है, तो क्वेश्चन ये है कि ए और, चलो बोल दिया कि ए बी में यहां पे वोल्टेज वी थी, ये गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज वी, ठीक। आफ्टर ईच सेक्शन potential difference becomes half. Find R1 by R2, ठीक, क्या मतलब हुआ? अब सेक्शन किसको मानोगे? हर एक सेक्शन, मतलब जो रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, तो ये एक सेक्शन यहां तक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिपीटिशन हो रही है, यही वाला फिर रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले तो सेक्शन समझना जरूरी था। फिर इसने बोला है कि हर सेक्शन के बाद वोल्टेज जो है हाफ हो जाती है। इसका मतलब यहां पूरे के अक्रॉस वी थी, तो एक सेक्शन के बाद यहां वोल्टेज कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको सीडी मानूं तो वी सी डी इज इक्वल टू कितना है? वी बाय टू है, ठीक है। तो ये बोल रहा है। अगर मैं इसको ई एफ मानूं तो वी ई एफ कितना है? वी ई एफ इज वी बाय इसका हाफ, तो वी बाय 4 होगी। यहां तो हाफ हुई थी, यहां पे ये कितना हो गया? वी बाय 4 हो गया, ठीक। ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे अगर अब ई एफ जी एच के अक्रॉस अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा? वी बाय 8। तो इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। और R1 बाय R2 पूछ लिया, कैसे करेंगे? अब ये ए बी के अक्रॉस वी वोल्ट है, मतलब एक तरह से क्या है कि बैटरी वी की लगी होगी, ठीक है। तो पूरे के अक्रॉस क्या हो गया? वी वोल्ट हो गया। तो अगर मैं इस पे केवीएल लगाऊं, केवीएल, तो क्या बनेगा? इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता है, इसके अक्रॉस, अब देखो ये V पूरा ऐसे, इसको लूप ऐसे मान लिया ना, बैटरी से पूरा लूप बना लिया, तो V माइनस इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल है V1, ठीक। इसके अक्रॉस मुझे पता है कितनी है? V बाय 2। तो इसके अक्रॉस है V बाय 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V1 वुड बी V बाय 2। तो और वैसे भी पूरे के अक्रॉस V है, तो और इसके अक्रॉस V बाय 2 दे रखी है, तो इसके अक्रॉस कितनी होगी? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V बाय 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इधर से करंट आई गया तो V बाय 2 किसके इक्वल है? I इंटू R1 इज इक्वल टू V बाय 2, ये मैं बोल सकता हूं। अच्छा, अब इधर करंट I आया मान लो, और इधर चला गया I1, और इधर कितना गया होगा? I माइनस I1, ठीक। तो अब इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है? R2 के अक्रॉस, ये वाले R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? V बाय 2। तो अगर मान लेता हूं मैं ये I1 गया, ठीक है, इसको मान लेता हूं I माइनस I1, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो ऐसे ही मान लो I1 है, ये I माइनस I1 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V बाय, इसके अक्रॉस भी V बाय 2 है। तो ये क्या हो गया? I माइनस I1, या पहले इसके अक्रॉस अगर मैं लिखूं तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इस पूरे के इसके अक्रॉस V बाय 2 है, इसके अक्रॉस हमें पता है V बाय 4 है, हाफ हो गया। तो इसके अक्रॉस कितना हुआ? V बाय 4 ही हुआ, क्योंकि V बाय 4 प्लस V बाय 4 इज V बाय 2, केवीएल से भी बोल सकते हैं। तो इसके अक्रॉस कितना हुआ? V बाय 4। तो I1 इंटू R1 इज V बाय 4, ऐसे बोल सकता हूं। तो डेट इज इक्वल टू हाफ ऑफ V बाय 2 है, ये बोल सकता हूं। तो V बाय 2 को क्या लिख सकता हूं? I R1 हो गया, ठीक। यहां से क्या होगा? R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो I1 मेरा कितना आ गया? I बाय 2। I1 इज I बाय 2। अब इसमें I बाय 2 पुट किया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? I1 इज I बाय 2 आ चुका है, तो ये भी तो I बाय 2 बन जाएगा। I1 को I बाय 2 पुट करूंगा तो I बाय 2 ही आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I बाय 2 इंटू R2 डेट इज इक्वल टू V बाय 4 है इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस V बाय 2 था, सॉरी, इसके अक्रॉस कितना है? V बाय 2। इसके अक्रॉस भी V बाय 2, इसके अक्रॉस भी V बाय 2, तभी, और ये पूरा V था, ठीक है। तो ये V बाय 2 हो गया, देखो V सी डी इज V बाय 2। तो यहां से क्या होगा? एक इक्वेशन ये होगी, इसको 2 बोल दो, और एक इक्वेशन कौन सी होगी? ये वाली होगी, इसको 1 बोल दो। तो डिवाइडिंग 1 बाय 2 अगर मैं करूं
तो हमें R1/R2 मिल जाएगा 1/2 वी गेट डिवाइडिंग 1/2, तो ये IR1 अपॉन में क्या आएगा I/2 IR2/2, ठीक, इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, V/2 है, V/2 है, I से I कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू R2/2, ठीक, ये R2/2 इधर ले गया मैं, तो दिस इंप्लाइज दैट R1 अपॉन R2, इसका मतलब क्या हुआ R1/R2 इज इक्वल टू हाफ, तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लैडर टाइप प्रॉब्लम्स को देख के ऐसे घरना नहीं जाना होता, ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस टाइप की हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला भी मिक्स कर दिया, सिमेट्री का भी एक क्वेश्चन कर लिया, R इक्विवेलेंट निकालने का भी कर लिया, और ये एक लैडर टाइप प्रॉब्लम में जो R इक्विवेलेंट अब तक निकाल रहे थे उसमें एक डिफरेंट कर लिया हमने इस तरह का कि भाई V/2 ऐसे हाफ होती जा रही है, तो इसमें बता दो R1/R2 क्या होगा। तो इस तरह से हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी हैव लर्न बिफोर, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करते हैं।